सुरक्षित शनिवार के तहत जो टॉपिक है वो है कुपोषण से होने वाली परेशानियां। ठीक है, कुपोषण से होने वाली परेशानियां और उनके समाधान क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कुपोषण होता क्या है ना। हम लोग कैसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चा को, किसी महिला को कुपोषण है या कुपोषण का शिकार है। तो सबसे पहले हम लोग कुपोषण को जानेंगे, कुपोषण की स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोषक तत्व को, यानी हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, यानी कुपोषण से बचने के लिए हमारे शरीर को जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, तो सारे पोषक तत्वों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसमें टर्म आएगा संतुलित आहार। जब हम लोग पढ़ेंगे कुपोषण को तो उसमें आएगा एक टर्म संतुलित आहार क्या होता है। तो फिर हम लोग देखेंगे संतुलित आहार। और ठीक है, उसके बाद जो पोषक तत्व है इनके कमी से हमारे शरीर में क्या क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं या इनका क्या भूमिका है हमारे शरीर में, योगदान है, फिर उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम लोग देखें एक करके सबको। तो सबसे पहले है कुपोषण। समझिए इसको, आराम से समझिए। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना, यानी हमारे शरीर के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए जो संतुलित आहार, जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए जिससे हमारा शरीर संपूर्ण डेवलप कर सके, अगर लंबे समय तक हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो वह स्थिति क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, कुपोषण। तो वो पोषक तत्व क्या है जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या है, वसा। उसके बाद है प्रोटीन। उसके बाद है विटामिन। उसके बाद है कैल्शियम। और भी बहुत सारे मिनरल्स यानी खनिज हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर ये हमें पर्याप्त मात्रा में समय समय से हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो हम फिर किसके शिकार हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। फिर हम लोग किसके शिकार हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ये संतुलित आहार क्या होता है। जिस भोजन में विटामिन रुक्षांश, ये रुक्षांश क्या होता है, ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, बल्कि बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। किस प्रकार के भोजन को, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो जिस भोजन में विटामिन, रुक्षांश, जलवसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, ऐसे भोजन को, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऐसे आहार को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, वसा का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, कैल्शियम का काम क्या है, विटामिन का क्या काम है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का भी काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में वसा हमारे शरीर में मोटापा को जन्म देती है। यानी हमारे शरीर में अगर अधिक वसा हो जाता है तो किसके शिकार हो जाते हैं हम लोग, मोटापा का शिकार हो जाते हैं। फैट जिसको बोलते हैं, फैट, जिसके शरीर में बहुत अधिक फैट हो तो क्या हो जाता है, मोटापा का शिकार हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का भी काम है शरीर को ऊर्जा देना, वसा का भी काम है शरीर को ऊर्जा देना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा जो है क्या करती है, हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। फिर विटामिन का क्या काम है हमारे शरीर में, विटामिन क्या करती है, शरीर को रोगों से बचाती है। विटामिन क्या करती है, शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है, यानी शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करती है। कौन, विटामिन। बहुत सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी पढ़े हम लोग, और इससे कौन कौन से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है, ये भी पढ़े हैं। और किस खाद्य पदार्थ से, फल से जो है हमें कौन कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, क्या क्या स्रोत हैं विटामिन के, विटामिन ए के क्या स्रोत हैं, विटामिन बी के क्या स्रोत हैं,
विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं, विटामिन डी के कौन कौन से स्रोत हैं, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है ना, फास्फोरस हमें कहाँ से मिलता है, हमें लौह तत्व कहाँ से, किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटीन का क्या काम है हमारे शरीर में? प्रोटीन जो है वृद्धि में रुकावट पैदा करती है। अगर हमारे शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिले तो हमारे शरीर का वृद्धि नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वृद्धि नहीं होगा। और चेहरे पर सूजन आएगा, बालों के रंग का भी उड़ना, बाल का जो रंग उड़ता है जिस व्यक्ति का, उसमें प्रोटीन की कमी होती है, और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग भी होता है। कौन सा रोग? क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। और कैल्शियम का काम जो है हमारे शरीर में अस्थि और दांत यानी हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करता है। यानी हड्डी और दांत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पोषक तत्व है, वो क्या है? कैल्शियम। ठीक है, तो ये सारा जो पोषक तत्व है अगर हमारे शरीर को मिले और संतुलित मात्रा में मिले, क्योंकि अधिकता भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और कमी भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये सारे पोषक तत्व अगर हमें आहार के माध्यम से जिस स्रोत से भी हमारे शरीर को मिल जाए, अगर संतुलित मात्रा में मिलता है, तो हम लोग कुपोषण से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। कुपोषण से बच सकते हैं। आई बात सबको समझ में?